पिछले एक हफ्ते से ज़िले में डेली दो तीन केस हमें मिल ही रहे हैं। एक दिन हमें 12 केस मिले थे। तो कुल मिला के इस टाइम ज़िले में 31 एक्टिव केस हैं। सैंपल डेली हम 250 से 300 ले रहे हैं, किसी किसी दिन 400 सैंपल भी ले लिए जाते हैं। पहले हमारे सैंपल बीपीएस खानपुर में टेस्टिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन कल से हमने यहाँ पे लैब दोबारा से फंक्शनल कर ली है, मॉलिक्यूलर लैब। अब टेस्टिंग यहीं पे सारी होगी। यहाँ पे टेस्टिंग होगी तो आप मान के चलिए कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाया करेगी। गाइडलाइंस एक्चुअल में वही हैं पुराने वाली। डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। कहीं क्लोज स्पेस में बैठे हैं, आसपास और लोग हैं, जैसे किसी कमरे में बैठे हैं, पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, तो वहाँ पे मास्क ज़रूर पहनिए। नहीं तो जहाँ भी आपको भीड़ भाड़ नज़र आए वहाँ पे मास्क पहनिए। कहीं पे 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई गैदरिंग है, चाहे खुली स्पेस है लेकिन गैदरिंग है 100 से ज़्यादा लोगों की, तो वहाँ पे मास्क पहनिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। उसके अलावा बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, खांसते टाइम मुंह को ढकिए, नाक को ढकिए, और जहाँ तक हो सके, पॉसिबल हो सके, या तो सैनिटाइज़ करके हाथ मिलाइए, अदरवाइज़ वो पुराना हमारा जो भारतीय सिस्टम है, नमस्कार कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा से, जब से कोरोना आया है, हम इसका प्रचार करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी पालना जब वेव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तब करते हैं, वैसे नहीं करते। आम में आया है। लेकिन मेरा ये कहना है, सरकार भी बार बार इसी चीज़ का प्रचार करती है कि अगर समय पे, जैसे ही वेव उठना शुरू हुई है, तो उस टाइम पे अगर ये प्रिकॉशंस ले ली जाएँ तो वेव बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं पहुंचेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम घर में आम तौर पे लापरवाह हो जाते हैं। तो जैसे ही बाहर से अपने घर वापस पहुँचें तो अपने हाथ वगैरह सैनिटाइज़ कर लीजिए। अगर आप काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह से आए हैं तो अपना जाके कपड़े बदल लीजिए, नहा लीजिए। सोप एंड वाटर एक अच्छा एजेंट है ये वायरस को डिस्ट्रॉय करने का। तो अगर आप हाथ मुंह अच्छे तरीके से धो लेते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। घर में ज़्यादातर लोगों के या तो छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, ये दोनों कैटेगरी के लोग हैं। ये बीमारियों के लिए ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड होते हैं, तो उसमें आपको इनका ख़ास ध्यान रखना है। आप खुद चाहे स्वस्थ हों, लेकिन आपको ये याद रखना है कि बच्चों को और बुज़ुर्गों को ये बीमारी जल्दी पकड़ सकती है, तो उनका ध्यान रखते हुए प्रिकॉशंस अगर अपनाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, उनको होम आइसोलेट किया गया है। वैसे इसमें ये प्रोविज़न है कि जो माइल्ड केसेस हैं वो होम आइसोलेट होते हैं, मॉडरेट केसेस और सीवियर केसेस वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का भी सिस्टम है कि मॉडरेट वाले सिंपल आइसोलेट होते हैं और सीवियर वाले आईसीयू में होते हैं। तो थैंकफुली ये जो वेरिएंट है ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में सिवियरिटी ज़्यादा नहीं लेता है। तो हमारी टीम जाती है, हमारी टीम एक बार असेस करती है, पेशेंट से बातचीत करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं, उनको बेसिक मेडिसिन्स, कोई ज़्यादा मेडिसिन्स की इसमें ज़रूरत नहीं है, बेसिक मेडिसिन्स देते हैं और उनका ध्यान रखा जाता है। पेशेंट जब 3 दिन बिना फीवर के हो जाता है, यूजुअली 7 दिन के अंदर ये पीरियड कवर हो जाता है, तो उनकी होम आइसोलेशन ओवर हो जाती है। ये ऐसा है कि हॉस्पिटल में तो कलेक्शन सेंटर है ही है, ऐसे ही जितने CHCs PHCs हैं जो फील्ड में हैं, उन सब पे कलेक्शन सेंटर हैं। उसके अलावा जहाँ पे केस निकलता है वहाँ पे जब हमारी टीम जाती है तो पता करती है कि ये पेशेंट किन लोगों के कंटेक्ट में आए हैं, तो उन कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जाता है और उनके सैंपल लिए जाते हैं। उसके अलावा जहाँ पे संक्रमण ज़्यादा होती है वहाँ पे मास सैंपलिंग भी की जाती है। हमारे यहाँ पे एक तो सिविल हॉस्पिटल है, एक MCH यूनिट है, उसके अलावा 12 PHCs हैं और 3 हमारी CHC हैं। तो ये सारी जगह पे हमने सैंपल कलेक्शन की सुविधा बनाई हुई है।